अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं राजा रज़ा एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त मेरे साथ मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त अहमद भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और हमारे अजीज़ दोस्त अहमद भाई के साले साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ साहब। नाज़रीन, सबसे पहले आप एक वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं और वो वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद आज की जो हमारी ये वीडियो है इसकी तमाम तर तफसीलात जो है मैं आपको बताता हूँ। जी चेहरा दिखा अपना। ये बंदा है, ये जो बस के अंदर बैठ के लोगों के प्राइवेट पार्ट पकड़ता है। उसको बहुत शौक है लोगों को हरेस करने का। गवर्नर सिंह जो भी है और जितने भी हुकूमत के इदारान हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि इस बंदे को पकड़े। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ये पूरी वीडियो देखी और इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि हमारे अशरफ भाई जो कि अहमद भाई के साले साहब हैं, इस वीडियो में आपको नज़र आए और अशरफ भाई के ऊपर जो है ये कह लें नेगेटिव टच का, प्राइवेट पार्ट्स को टच करने का जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। अच्छा, अशरफ भाई का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि नाज़रीन अशरफ भाई जो कि इनका NIC अहमद भाई लेके बैठे हुए, स्क्रीन पे आप इनका NIC देख सकते हैं। इनका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है ये पूरा आपके सामने मौजूद है। नाम मोहम्मद अशरफ, इनकी तस्वीर। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि इस पे रेड कलर का फ्लैग बना हुआ है और एक व्हील चेयर का जो है निशान मौजूद है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस पे व्हील चेयर का निशान मौजूद है। नाज़रीन, व्हील चेयर का निशान जब मौजूद होता है जब इंसान के अंदर कोई ना कोई कुदरती चीज़ की कमी होती है, या हम इसको ये कह लें कि कोई डिसेबिलिटी होती है या कोई माजूर शख्स होता है तो उसके NIC के ऊपर जो है ये व्हील चेयर का निशान मौजूद होता है। अच्छा, अशरफ भाई जो हैं ये भी जो है माजूर हैं और ये बेचारे जो है वो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, यानी कि ये गूंगे और बहरे हैं। अच्छा, ये जो है कल के दिन यानी कि 7 जनवरी 2025 को बस में सफ़र कर रहे थे और दौरान सफ़र जो है इनकी एक वीडियो बनाई गई और इस वीडियो में इनको खुद को नहीं पता था कि भाई ये क्या वीडियो है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये बेचारे नॉर्मल अपना सफ़र कर रहे थे और उस सफ़र के दौरान वो एक वीडियो बनी और उस वीडियो में इनके ऊपर जो है ये कह लें कि इल्ज़ामात लगाए गए जो कि बहुत गलत है। और नॉर्मली अगर आप उस वीडियो को इस वीडियो से पहले देख लेते तो शायद आप भी इस वीडियो को शेयर कर देते कि भाई ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अच्छा, तफसीलात थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी, बाकी तफसीलात जो है हमारे अहमद भाई इस वक्त हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नज़र भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। जी अहमद भाई बताइएगा क्या हुआ ये मामला साहब। रज़ा भाई, ये कल बस के अंदर सफ़र कर रहे थे तो किसी ने इनकी जो है गलतफहमी की बिना पे वीडियो बनाई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा वीडियो में इनको महसूस ही नहीं हो पा रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। दरअसल ये ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। ये बचपन से जो है ये ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। अब उन्होंने इनको मुखातिब भी करा तो इनको आपने देखा होगा कि वीडियो में इनका रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि इनको आवाज़ ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तो इन्होंने शायद उस शख्स ने जो है गलतफहमी की बिना पे ये वीडियो बना के जो है वायरल करी है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इस तरह की जो है इस चीज़ को पहले तस्दीक कर लें, उसके बाद जो है इस चीज़ को पहले आगे करें। और ये चीज़ सही है, आप अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, लेकिन कम से कम उसकी तस्दीक कर ली जाए। तो ये आप इनसे अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं। अशरफ भाई कुछ बोलना चाहेंगे, क्या हुआ था? बस क्या हो रहा है नाज़रीन, ये सॉरी आप इनको मुनासिब नहीं है इनको डिस्टर्ब करना। नाज़रीन, इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये बेचारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मोहल्ले वाले आके इनको पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या मामला हुआ। इशारे में इनसे बात करें, जब इन्होंने वीडियो देखी इनको बताया गया तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अच्छा, अमूमन ऐसी वीडियोस जो है बन जाती हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये एक बड़ा अलमिया है कि ऐसे लोग मौजूद होते हैं। रिसेंटली अभी आपने कराची यूनिवर्सिटी रोड पे एक मामला देखा जिसके बाद जो है IG सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया और उस बंदे के ऊपर FIR जो है लॉन्च हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे मामला हो रहे होते हैं, लेकिन कभी भी अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो ऐसी हरकत कर रहा है तो उसकी हरकत की भी वीडियो बनाएं और उस बंदे को रोक के उससे बात भी करें, ना कि आप किसी की भी वीडियो बनाएं और उस पर ऐसे वॉइस करके आप चला दें। तो इस तरीके से किसी भी इंसान को जो है वो ज़ाती तौर पे भी और शायद उसकी फैमिली को भी इसका जो है नुकसान जो है वो पहुँच सकता है। अशरफ भाई जो कि बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, और जो इनकी अहलियाँ हैं, जो इनकी वाइफ है, वो भी ना ही बोल सकती हैं
ना ही सुन सकती हैं। यानी इनका कपल चैट जो है वो भी बिल्कुल एज इट इज इन्हीं की तरह, इनका पार्टनर वो भी बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। अच्छा, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मुझे अहमद भाई ने बताया कि यार मेरे साले के साथ, क्योंकि मुझे पता ही था कि इनके साले के साथ कुछ मामला थे, लेकिन इस वीडियो के बारे में जब इन्होंने बताया तो हमने बोला हम एक वीडियो बनाते हैं और ये एक हम जो है जो वीडियो इनकी चली है इनके खिलाफ, उस वीडियो का एक ये कह लें वो एक नेगेटिव वीडियो को लेके हम एक पॉजिटिव वीडियो शूट करके हम सोशल मीडिया पे चलाते हैं, ताकि अगर लोगों ने इनकी नेगेटिव वीडियो देखी हो तो उन तक ये पॉजिटिव वीडियो पहुंच जाए। अच्छा, जो सोशल मीडिया पेज, जो फेसबुक पेज के ऊपर इनकी जो वीडियो अपलोड की गई थी, वो पेज के जो ऑपरेटर हैं, जो एडमिन है, उनसे भी हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने खुद ये वीडियो नहीं बनाई थी, बल्कि शायद उन्होंने किसी से वीडियो, उनको किसी ने वीडियो दी, उसके बाद उन्होंने जो है वो वीडियो अपने पेज पे अपलोड की। अहमद भाई से, वो पेज के जो एडमिन से रब्ता हुआ था आपका? मेरे कजन से रब्ता हुआ था, उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने इनकी कंप्लेन करी थी तो मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप इसकी तरदीद में कोई वीडियो बनाते हैं तो मुझे सेंड कर। कजन तो वो पेज, आपका जो कजन है वही ये पेज चलाते हैं? नहीं, उनका रब्ता हुआ था उनसे। अच्छा, वो पेज एडमिन से उनका आपके कजन का रब्ता हुआ था? तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात है तो आप मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह आपकी वीडियो जो है अपने पेज पे भी लगा दूंगा। सर, फाइनली ये वीडियो जो आप सोशल मीडिया पे आपने अगर देखी होगी तो ये बिल्कुल जो है मुनासिब वीडियो नहीं है, किसी की ज़ात को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। और मेरी आईजी सिंह साहब से ये एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाए जो किसी के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं, मजाक मस्ती में या जातियत पे या दुश्मनी पे जो है ऐसी वीडियोस बना के लोग चला देते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। और अगर ऐसे कुछ मामलात हैं माशरे में तो उस एक्टिविटी की भी जो है वीडियो बनाई जाए और उस बंदे को रोक के उससे बातचीत की जाए कि भाई आपने क्या हरकत की। आप ऐसे ही किसी भी इंसान को खड़ा करके उसकी वीडियो बनाए या उस पर वॉइस ओवर करके चला दें, या अगर किसी की आपको पता है कि इसके अंदर ये मामलात हैं, इसके अंदर माजूरी है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, आप उसकी वीडियो बना के चला दें तो ये सरासर गलत है। अच्छा, एक चीज़ और कि ऐसा भी हो सकता है कि जाने अनजाने में इनका हाथ जो है टच हो गया हो, क्योंकि रेड बस के अंदर रश ज़्यादा होता है, सारे बंदे खड़े हुए होते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जाने अनजाने में इनका हाथ जो है वो टच हो गया हो। लेकिन हकीकत ये है, ये बंदा बिल्कुल इस तरीके का नहीं है, क्योंकि अहमद भाई मेरे दोस्त हैं और ये अहमद भाई के साले हैं और इनको मैं ऑलरेडी पहले से जानता हूँ। जी, अगर इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी वगैरह हुई है तो जो है हम उसकी माजरत चाहते हैं। ये जबकि ऐसे बात इनके अंदर कोई मौजूद नहीं है, ना ही ये इस किस्म के आदमी हैं, और अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये इनको तो खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन ये इस चीज़ को वाक़े को लेकर बहुत परेशान है। और जो है हमारी तरफ से कोशिश ये है कि हमारी इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, अगर फिर भी अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो उसके माजरत। जिसके पास ये वीडियो गई है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हकीकत को जानें और इस चीज़ को डिलीट करें। मेरी तरफ से बहुत उनसे गुजारिश होगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने आज की इस वीडियो की तमाम तर तफसीलात सुनी, यही वीडियो हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ के जो मुतालिका SHO हैं, जो यहाँ के DSP हैं, उन तक भी शेयर करेंगे, ताकि अगर उनके पास ये कंप्लेंट जाती है तो उनकी नॉलेज में ये सारे मामलात हों कि भाई ऐसा ये जो वीडियो दिखा रहे हैं वो हकीकत नहीं है, बल्कि ये वीडियो हकीकत है, क्योंकि इसमें इनका CNIC वगैरह जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो भी हमने आपको दिखाया, और जो जिनके साथ ये मामला पेश आया वो शख्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया।